वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय को क्यों देने पड़े और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, इनसे जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी या क्लोज सर्किट टेलीविज़न लगाए जाएं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है वो जान लेते हैं। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2015 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानवाधिकार के हनन की जांच करने के लिए हर थाने और जेल में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जांच के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का उपयोग करने हेतु एक केंद्रीय पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षण निकाय गठित करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लग पाए हैं। नवीनतम दिशा निर्देश क्या हैं, इससे जुड़े हुए वो जान लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉकअप, गलियारों, लॉबी तथा रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही लॉकअप कमरों के बाहर के क्षेत्र में भी कोई स्थान खुला ना छोड़ा जाए। सीसीटीवी सिस्टम को नाइट विजन से लैस होना चाहिए और इसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो फुटेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसे सिस्टम खरीदना अनिवार्य होगा जिससे कम से कम 1 साल से अधिक समय के लिए डेटा का भंडारण किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित उन सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने चाहिए जिन्हें पूछताछ एवं गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। पर्यवेक्षण निकाय का कार्यान्वयन राज्य और जिला स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसके पीछे के संवैधानिक आयाम क्या हैं वो जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान दिशा निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित मौलिक अधिकार को प्रतिष्ठापित करते हैं। अनुच्छेद 21 इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के विस्तृत दायरे को सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 मामले में विस्तार से बताया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिए गए निर्णय के आधार पर अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकारों की सूची प्रदान की है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं जिनको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों की, जैसे विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विलंबित फांसी के खिलाफ अधिकार, हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार। हिरासत में हिंसा से संबंधित डेटा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2001 से 2018 के बीच इस प्रकार की 1727 मौतें दर्ज की गई हैं जिनके लिए केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। फ्रेंड्स, आप न्यूज़पेपर में आए दिन इस तरह की खबरें पढ़ते होंगे कि लॉकअप में किसी व्यक्ति की पुलिस की पिटाई के द्वारा जान चली गई है। तो ये न्यूज़ कोई नई नहीं है, ये आए दिन न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है और ये काफ़ी चिंता का विषय था ये। और ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि प्रत्येक पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं वो ना हो पुलिस थानों में और किसी भी व्यक्ति की पुलिस की मनमानी पिटाई से जान ना जाए। 2018 में ऐसी 70 मौतों में से केवल 4.3 मौतों के लिए ही पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया गया था, जहां हिरासत के दौरान पीटे जाने से मौत हुई थी। अभिरक्षा कस्टोडियल में मौतों के अलावा 2000 से 2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए गए थे, जिनमें केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।
यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, जिसके तहत राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह देशों को अपने नागरिक उन देशों में भेजने से मना करता है जहां यह आशंका होती है कि उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है। सीसीटीवी के विषय में जान लेते हैं क्या है। यह एक टेलीविज़न प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाता, बल्कि निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके घटक क्या हैं ये जान लेते हैं। इसमें सिर्फ आधारभूत घटक शामिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा उपकरणों से नहीं जुड़े होते हैं। इनमें एक कैमरा लेंस के साथ केबल, एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर और एक वीडियो मॉनिटर शामिल है। सुरक्षा उपयोग क्या है इसके ये जान लेते हैं। यह आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नियंत्रक है। न्याय के लिए सबूत उपलब्ध करने के साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक खतरों का पता लगाने में भी सीसीटीवी का उपयोग महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गुड बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए।